जब भी कोई पहली बार निवेश करने की सोचता है ना, तो घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक ही सलाह देते हैं। एक फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट करवा लो। लेकिन बस यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि इन दोनों में से आखिर चुने तो चुने कौन सा। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। इसको ना एक बड़ी मजेदार कहावत से समझते हैं। एफडी और आरडी दोनों का कुल नाम डिपॉजिट है, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी राहें चुन ली हैं। आज हम इन दोनों बिछड़े भाइयों को मिलाएंगे ताकि इनकी असलियत को ठीक से समझ सकें। तो इस सफर में हम इन सभी जरूरी पहलुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे ताकि आखिर में एक साफ फैसला लिया जा सके। तो सवाल सीधा सा है, जब बात आती है सुरक्षित और पारंपरिक निवेश की, तो कौन सा बेहतर है? और उससे भी जरूरी सवाल, किसके लिए बेहतर है? ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले एक एक करके इन दोनों निवेश विकल्पों को जानते हैं कि आखिर ये हैं क्या। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, ये उन लोगों के लिए बना है जिनके पास एक मुश्त मतलब एक बड़ी रकम है जिसे वो एक ही बार में कहीं लगा सकते हैं। पैसा जमा किया और बस उसे बढ़ने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ है आरडी। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जरिया है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एफडी उस पैसे के लिए है जो पहले से मौजूद है, जबकि आरडी उस पैसे को धीरे धीरे समय के साथ बनाने के लिए है। एक है लंपसम, दूसरा है सिस्टमैटिक। चलिए अब जरा इसके नियम कायदे भी समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी एक को चुनने से पहले पैसे निकालने और टैक्स के नियमों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने 5 साल का कमिटमेंट किया, लेकिन 2 साल में ही पैसों की जरूरत पड़ गई। अब क्या? देखिए, पैसा तो मिल जाएगा, पर बैंक आपके कमाए हुए ब्याज पर एक छोटी सी पेनल्टी लगा देगा। मतलब जितना रिटर्न मिलना चाहिए था ना, उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। तो ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स, एफडी हो या आरडी, अनुशासन तो मांगते हैं। अच्छा, ये तो हुई पेनल्टी की बात, लेकिन टैक्स के नियमों का क्या? ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब देखिए, टैक्स के मामले में एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प फर्क है। एफडी में अगर ब्याज एक लिमिट से ज्यादा बनता है, तो बैंक खुद ही टीडीएस काटकर सरकार को जमा कर देता है। लेकिन आरडी के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ बैंक टैक्स नहीं काटता। ये पूरी जिम्मेदारी निवेशक की होती है कि वो अपनी कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाए और उस पर टैक्स भरे। ये एक छोटा सा पॉइंट लग सकता है, लेकिन है बहुत जरूरी। और अब बारी है उस मुकाबले की जिसका सबको इंतजार था, रिटर्न्स का मुकाबला। हम आमने सामने रखकर देखेंगे कि कौन सा निवेश ज्यादा कमाई करके देता है। तो इसके लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि 5 साल के लिए 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और ब्याज दर है 7%। एकदम सीधी सीधी तुलना। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। 5 साल में उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने पर, यानी 3 लाख रुपए, एफडी ने आरडी से 2 गुने से भी ज्यादा ब्याज कमाया है। एफडी पर मिला करीब 1,22,000 रुपए, जबकि आरडी पर सिर्फ 52,000 के आसपास। लेकिन इतना बड़ा फर्क क्यों? इसके पीछे है कंपाउंडिंग का जादू। समझिए, एफडी में जो 3 लाख रुपए हैं, वो पहले दिन से ही पूरे 5 साल तक ब्याज पर ब्याज कमा रहे हैं। लेकिन आरडी में क्या हो रहा है? हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जा रहा है। तो जो पैसा आखिरी साल में जमा हुआ, उसे तो ब्याज कमाने के लिए सिर्फ 1 साल ही मिला ना, बस। इसीलिए एफडी रिटर्न्स की इस रेस में बहुत आगे निकल जाता है। तो अब आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि एफडी जीत गया। लेकिन रुकिए, इसका ये मतलब नहीं कि एफडी हर किसी के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए देखते हैं क्यों। तो एफडी किसके लिए बेस्ट है? अगर निवेश के लिए एक मुश्त राशि उपलब्ध है, मतलब एक साथ काफी पैसा है, अगर मुख्य लक्ष्य उस पैसे पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना है, और अगर सिंप्लिसिटी चाहिए कि बस एक बार पैसा लगाओ और उसे बढ़ने दो, तो एफडी एक बेहतरीन विकल्प है। और आरडी किसके लिए चैंपियन है? आरडी उन लोगों के लिए है जिनके पास एक साथ बड़ी रकम नहीं है निवेश करने के लिए, जिनका मुख्य लक्ष्य है हर महीने बचत करने की एक पक्की आदत बनाना, और जो छोटी शुरुआत करके धीरे धीरे लगातार अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं। ये अनुशासन और आदत बनाने का एक शानदार जरिया है। तो आखिर में फैसला एफडी बनाम आरडी का है ही नहीं, फैसला है आपके अपने वित्तीय लक्ष्य का। असली सवाल ये है, क्या अभी एक बड़ी रकम को काम पर लगाना है, या फिर हर महीने एक आदत बनाकर बचत का एक बड़ा पहाड़ खड़ा करना है? इसका जवाब तो आपके पास ही है।